हमें यहाँ पे एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है उस सर्कल की जो कि सबटेंड करती है एंगल 60 डिग्री सेंटर पे। मैं यहाँ पे सर्कल को कुछ ऐसे मान लेता हूँ जिसका सेंटर है पॉइंट ओ। इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी होगा मेरा 15 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे कॉर्ड ऑफ सर्कल मान लेता हूँ ए बी, तो ये सबटेंड करता है एंगल ए ओ बी सेंटर पे, यानी ये वाला एंगल ए ओ बी होगा 60 डिग्री। मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है माइनर और मेजर सेगमेंट का। यहाँ पे सेगमेंट होगा ये ब्लू वाला पोर्शन, ये मेरा माइनर सेगमेंट है, और मेजर होगा ये बड़ा वाला वाइट वाला पोर्शन। हम यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी निकालते हैं। अब यहाँ पे रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर है और थीटा एंगल है हमारा 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट होगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग अलग निकालते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर का मेरा ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ 60, आर की वैल्यू 15 पुट करता हूँ, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। पाए हमें यहाँ पे यूज़ करना है 3.14। इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा मेरा कुछ ऐसे 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालता हूँ। अगर ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूँ, इसको अलग लिख लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा। इसका एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमें हाइट बनानी पड़ेगी। पहले हाइट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ओ एम बनाता हूँ जो कि प्रिपेंडिकुलर है ए बी के। अब अगर ओ एम और ए बी प्रिपेंडिकुलर है तो मेरा ये वाला एंगल ओ एम ए और ये वाला एंगल ओ एम बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये इक्वल हो गए 90 डिग्री के, यानी ये दोनों एंगल्स 90 आ गए। तो मेरी यहाँ पे हाइट हो जाएगी ओ एम और बेस हो जाएगा ए बी। तो हमें ओ एम और ए बी निकालना है, इसे निकालते हैं हम। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल ओ एम ए यानी ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ओ एम बी ये राइट वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरा ये वाला एंगल ओ एम ए और ये वाला एंगल ओ एम बी, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, बोथ 90 डिग्री। मेरा ओ ए और ओ बी इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों है रेडियस ऑफ सर्कल, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस। और यहाँ पे मेरा ओ एम दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो ये कॉमन होगा, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। तो यहाँ पे मेरा एक राइट एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस और एक साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बाई CPCT मेरा एंगल AOM यानी ये वाला एंगल और एंगल BOM ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाई CPCT। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के, यानी हाफ ऑफ एंगल BOA के। अब यहाँ पे हमें एंगल BOA पता है 60, तो ये दोनों एंगल्स आ गए हाफ इंटू 60 यानी 30 डिग्री। तो मेरा यहाँ पे एंगल AOM और एंगल BOM 30 डिग्री आ गए। और क्योंकि मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे मेरा BM और AM इक्वल होगा बाई CPCT। अब अगर BM और AM इक्वल है तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के, यानी हाफ ऑफ AB के। तो BM और AM की वैल्यू आ गई हाफ AB। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लेते हैं राइट ट्रायंगल OMA, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल। यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं निकालता हूँ साइन O। साइन O होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल O। अब एंगल O के ऑपोजिट साइड होगी मेरी ये वाली AM, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा AM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो हाइपोटेन्यूस होगा मेरा AO, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा AO। और एंगल O है मेरा एंगल AOM इस ट्रायंगल में, तो ये है मेरा 30 डिग्री, तो एंगल O की जगह आएगा 30 डिग्री। अब साइन 30 होता है 1/2 और यहाँ पे AO की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो AM आ गया मेरा 15/2। अब यहाँ पे इसी ट्रायंगल में मैं अब कॉस निकालता हूँ। कॉस O होगा मेरा साइड एडजेसेंट टू एंगल O। एडजेसेंट मतलब साथ वाली। अब एंगल O के साथ वाली साइड है OM, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में OM आएगा। यहाँ पे एंगल O के साथ वाली साइड हमने AO नहीं ली क्योंकि यहाँ पे AO मेरा हाइपोटेन्यूस है। अब हाइपोटेन्यूस डिनोमिनेटर में है तो वो होगा AO,
और एंगल ओ है मेरा 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू ये आ गई। अब cos 30 होता है √3/2। ए ओ है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो ओ एम आ जाएगा √3/2 इंटू 15। तो मेरा ए एम और ओ एम आ गए, लेकिन हमें यहाँ पे ओ एम और ए बी निकालना था। अब ए बी निकालने के लिए मुझे पता है ए एम है हाफ ए बी के बराबर, तो ए बी होगा ट्वाइस ऑफ ए एम। ए एम की वैल्यू पुट करूं तो ए बी आएगा मेरा 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ ए बी इंटू ओ एम। अब ए बी की वैल्यू 15, ओ एम की वैल्यू √3/2 इंटू 15 पुट करता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू लेनी है 1.73, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा दिस माइनस दिस, यानी इतना।